Assalamu alaikum dear students, I am Tanveer Safdar and today we are going to discuss questions from unit number 4 for class 10 and the lesson is first aid. First of all we will go for the questions given within the lesson. There is just one question for that and that is, what is the importance of knowledge of first aid in crisis management? Crisis management क्या है? हंगामी सूरत हाल कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक़ इल्म की क्या अहमियत है? The knowledge of first aid is very important as it helps us to manage crisis. कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक़ इल्म बहुत अहम है क्योंकि ये हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है. जैसे कि हमने पहले लेसन में भी डिस्कस किया है कि अगर आपको फ़र्स्ट एड का नॉलेज आता है तो आप जो इंतहाई इवन क्रिटिकल ज़ख्मी भी हैं उनको भी बहुत हद तक सेव कर सकते हैं. जैसे उनकी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं आप. उनके जो है वो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर खून ज़्यादा बह जाए तो जिससे उनकी डेथ होने का चांसेस हैं तो उसको अगर आप खून को किसी न किसी तरीके से रोक दें तो उनकी ज़िंदगी को बचाने का बायस भी बन सकते हैं. तो इसलिए फ़र्स्ट एड जो है वो बहुत ही अहम है. Now we will go for the questions in the exercise. Answer the following questions. Question number 1 is, you should not keep checking if the bleeding has stopped. Why? कि आपको ये क्यों नहीं बार बार चेक करना चाहिए कि खून रुक गया है और क्यों? You should not check if the blood has stopped because it may damage the clot that has formed and blocked the blood flow. अगर खून रुक गया हो तो आपको बार बार चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना उस लोथड़े को नुकसान पहुंचा सकता है जो कि शक्ल में आ चुका है और जिसने खून का बहाव रोक दिया. मैंने पहले भी कहा था कि जो अगर आपकी एक क्लॉट बन चुकी है तो बाज़ औक़ात क्या है उसको चेक करने से क्या होता है कि वो ऊपर से उखड़ जाती है या उसे उखेड़ देते हैं तो रिज़ल्ट क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है. तो इसलिए बार बार जो है वो उसको चेक करना ज़रूरी नहीं है और इससे मना किया जाता है. नेक्स्ट है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्राम द वूंड? साबुन को ज़ख़म से दूर रखना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्राम द वूंड बिकॉज इट कैन कॉज इरिटेशन इन द वूंड. कि साबुन को ज़ख़म से दूर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है. हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वूंड? कि ज़ख़म के मुंदमिल होने में जरासीम कुश क्रीम या मरहम किस तरह मुफीद है. द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम इज़ गुड एज इट फास्टन्स द बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस. कि जरासीम कुश क्रीम का इस्तेमाल मुफीद इसलिए होता है क्योंकि जिसमें मौजूद ज़ख़म के मुंतमिल करने के फितरी निज़ाम को तेज़ करती है. जैसे हमने लेसन में भी पढ़ा कि जो ऑइंटमेंट है या जो क्रीम है ये उसको ज़ख़म को ठीक नहीं करती बल्कि ये उस प्रोसेस को तेज़ करती है जो कि ज़ख़म के अंदरूनी अमल है, जो हमारा बॉडी का प्रोसेस है हीलिंग का, उसको ये तेज़ करती है जिससे ज़ख़म जो है वो आसानी से मुंजमिल हो सकता है. What should you do if you are allergic to adhesive material used in the most bandages? कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप मरहम पट्टी में इस्तेमाल होने वाले जो लेस है उससे आपको एलर्जी है. If you are allergic to adhesive material used in the bandage, you should use adhesive free dressings. अगर आपको मरहम पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले लेसदार मादे से एलर्जी हो तो आप वो पट्टियाँ इस्तेमाल करें जो लेसदार मादे के बग़ैर होती हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको ज़ख्मों पे या बॉडी पे उन केमिकल्स से जो कि उन्हें एडहेसिव टेप्स में ये चिपकने वाली टेप है उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनसे उनकी बॉडी को एलर्जी होती है. इसलिए अगर वो उनके जिस्म पर लगाए जाए तो उनके जिस्म पर रैशेज़ अपीयर हो सकते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनको एडहेसिव टेप ना यूज़ की जाए बल्कि उसकी जगह पर उन्हें एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग जो है, गॉज़ पट्टियाँ या इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके साथ पट्टी की जाए.
وین ڈو یو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر، آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ یو شوڈ سی دا ڈاکٹر اف دا ریکوری از سلو اور اف دا وونڈ از انفیکٹڈ. اگر بحالی کا عمل سست ہو یا زخم جراثیم زدہ ہو گیا تو آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. کہ اگر آپ کا جو زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور بار بار پٹیاں کرنے کے باوجود جو ہے وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اس میں پیپ پڑ گئی ہے یا کوئی ایسا پرابلم آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں. خود سے ڈاکٹر مت بنیں، کیونکہ اس صورت میں آپ کا باڈی کا وہ پارٹ جو ہے وہ سپوائل ہو سکتا ہے، اس میں انفیکشن زیادہ ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ایسے زخم خراب ہو کر جسم میں زہر پھیلنے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. واٹ شوڈ یور فرسٹ ایڈ کٹ کنسسٹ آف؟ آپ کی فرسٹ ایڈ کٹ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہییں؟ یہ لیسن ہم نے بڑا ڈیٹیل سے پڑھا ہے. دا فرسٹ ایڈ کٹ شوڈ کنٹین اے فرسٹ ایڈ بک، پلاسٹرز، الاسٹک بینڈیجز، گاز، ایڈہیسو ٹیپ، اینٹیسیپٹک وائپس، کاٹن وول، سیفٹی پن، ٹویزرز، سیزرز، لیٹکس گلوز، کیلامائن لوشن، تھرمومیٹر اینڈ اینالجیسک ٹیبلٹس. ابتدائی طبی امداد کے ساز و سامان کے سیٹ میں ابتدائی طبی امداد کے بارے میں ایک کتاب، پلاسٹر، لچکیلی پٹیاں، جالی دار سوتی پٹی، چپکانے والی ٹیپ، جراثیم سے پاک پوچے یا پٹیاں جو ہیں، نرم کپاس یا روئی جو ہے، روئی کا پیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں. نرم کپاس سے مراد جو ہمیں پیکٹ میں جو روئی ملتی ہے وائٹ کلر میں، اور وہ اچھے والی جو ہے وہ ہونی چاہیے. بکسوئے، چھوٹی چمٹیاں، کینچی، ربڑ کے دستانے، کیلامائن لوشن، تھرمامیٹر اور درد دور کرنے والی گولیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. سو دیز ور یور کوسچنس فرام دا لیسن. So you have to write it on your notebook and learn these